हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे, इतिहास में हम देख लिए थे कि फ्रांसीसी जो कंपनी आ गई थी किस तरह जो है अपना विस्तारवादी नीति को फॉलो कर रही थी और विस्तार जो है अपना धीरे धीरे व्यापार का प्रसार जो है इंडिया के नीचे वाले क्षेत्र में पांडिचेरी में वो कुटी लगा चुके थे। हम देख चुके थे वहाँ पे जो है गवर्नर आता है, पांडिचेरी में आता है डुप्ले, और पहले भी उनका जो है पूरा जो हम क्रम जो है फ्रांसीसियों का आगमन में हम समझ चुके थे। तो उससे आगे कहानी देखते हैं। अंग्रेज भी आ चुके थे 1600 में, ठीक। फ्रांसीसी भी आ गए, तो इनके बीच जो है अब युद्ध होने लगेगा, ठीक। तो युद्ध, क्योंकि ये भी अपना जो है व्यापार को फैलाना चाहते थे, वो भी फैलाना चाहते थे, बाकी भी आए थे। पुर्तगाली तो साइड हो चुके थे, ठीक। फ्रांसीसी जो है पुर्तगालियों का कई क्षेत्र जो है छीन चुके थे, हम देख चुके थे उसमें। तो पुर्तगाली जो है अपना साइड में इधर पश्चिमी हिस्से में थे, फैले हुए थे, और इधर पूर्वी में जो है फ्रांसीसी जो है अब उभर रहा था धीरे धीरे, अब विस्तार कर रहा था। अंग्रेज आ चुके थे, वो भी अपना विस्तार चारों तरफ फैला रहे थे। तो ये पावरफुल कंपनियां जो बचती है इंडिया में, तो ये फ्रांसीसी रहते हैं और अंग्रेज रहते हैं। तो इन्हीं के बीच युद्ध होगा, तो इन्हीं को हम देखेंगे। अंग्रेजों से जो है ये पुर्तगालियों का युद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था उनके बीच। हम देखे थे कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो हो गया था कैथरीन से, तो बम्बई दहेज में मिला था। तो इनके बीच युद्ध नहीं होता है, ठीक। तो ये फ्रांसीसी और जो ये अंग्रेज हैं, इन्हीं के मध्य युद्ध होगा, तो उसको हम देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा टॉपिक है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध पढ़ने का रीज़न ये है, ठीक, कि इसको आप इतना याद करके आपका काम बन जाएगा। 1746 1748 के बीच हुआ, अंग्रेज के बीच, फ्रांसीसी के बीच। इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का कारण था। तो बस इतना से काम बन जाएगा। लेकिन हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा कि मेन रीज़न क्या था, इसके युद्ध होने का कारण क्या था, और युद्ध हुआ तो कैसे कैसे, इसमें घटना क्या क्या हुआ, उस सब को समझने के लिए आपको ये जो मैं नाम लिखा हूँ, निकोलस मार्श, ये जो था मद्रास में गवर्नर बना गया था, ठीक। ये नीचे मद्रास और जो चेन्नई ये वर्तमान में नाम है, उसका गवर्नर कौन हो गया था? ये निकोलस मार्श, ये अंग्रेज था। और फ्रांसीसी कंपनी जो थी उसका जो है गवर्नर यहाँ डुप्ले जो है पांडिचेरी में बैठा हुआ था। और कर्नाटक जो है बगल में उसके नवाब थे अनूरुद्दीन, इनका लड़का रहता है महफूज खान। और ये ब्रिटेन से आएगा बर्नेड, और फ्रांस से आएगा ला ब्रूडेने, ठीक। तो ये जो नाम है ये पूरा जो है इस कहानी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। तो इसको हम एक एक करके अच्छे से चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस युद्ध का मेन कारण हम देखें तो देखिए, कारण हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आता है ऑस्ट्रिया जो है, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके ये युद्ध की स्थिति आ जाती है। यहाँ तक कि भारत में युद्ध होने लगता है, ठीक। ये दोनों कंपनियां आपस में लड़ने लगती। यहाँ दोनों कंपनियां थी, इनके बीच कोई मतभेद नहीं था, अभी युद्ध की स्थिति नहीं थी। लेकिन ये जो है ऑस्ट्रिया में हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच वो दोनों लड़ने लगे, तो आपस में यहाँ भी युद्ध होने लगा, ठीक। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे जब युद्ध होने लगा तो ये जो ब्रिटेन के जो महाराजा थे, ठीक, उन्होंने आर्डर कर दिया, ये बर्नेट को भेज दिया कि जाओ तुम भारत में वहाँ पे जो है फ्रांसीसियों को हराओ, ठीक। तो ये बर्नेट आ जाता है, ये भारत आएगा। तो भारत आएगा तो ये जो अब इन दोनों में युद्ध होने लगेगा, तो उसको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार, उत्तराधिकार की बात क्यों आई? देखिए, तो ऑस्ट्रिया के जो राजा रहते हैं, यहाँ के जो राजा हैं, राजा की हो गई मृत्यु, राजा की मृत्यु हो गई, इनका कोई लड़का नहीं था। जब लड़का नहीं है तो राजा अगला कौन बनेगा, ठीक। तो कुछ लोग चाहते थे कि जो इनकी लड़की थी उनको राजा बना दिया जाए, ठीक। और कुछ लोग चाहते थे कि जो है लड़की को राजा नहीं बनाया जाए, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पे इनकी लड़की बची है, लड़का तो है नहीं कि राजा बनेगा, ठीक। तो आस पड़ोस के जो देश के थे, मान लीजिए कोई देश है, इसके अगल बगल के देश होते हैं, तो ये लोग सोच रहे थे, पड़ोसी देश वाले, कि हमारा जो फेवर करने वाला कोई राजा बन जाए तो हमको काफ़ी लाभ होगा। व्यापार में जो है, व्यापार करने में, आर्थिक लेन देन में जो है, हमारा पड़ोसी जब राजा रहेगा तो काफ़ी हेल्प करेगा, छूट देगा, ठीक, टैक्स माफ़ करेगा, ठीक। तो वो सब चीज़ें, तो उसके लिए आस पड़ोस के लोग चाह रहे थे कि हमारा राजा बने यहाँ पे, ठीक, हमारे फेवर में रहने वाला व्यक्ति को राजा बनाया जाए। तो इसी के क्रम में यहाँ पे आ जाता फ्रांस
और इधर ब्रिटेन। देखिए, तो अब फ्रांस सोचता है कि हमारे फेवर वाला राजा होगा, ब्रिटेन सोचता है हमारे फेवर वाला राजा होगा। यहाँ राजा बनाना ही ससुर है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ठीक, ये ब्रिटेन और फ्रांस, इनके बीच युद्ध स्टार्ट हो गया 1743 में। युद्ध होने लगा 1743 से यहाँ पे युद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध चलने लगा। अब युद्ध की स्थिति यहाँ पे बन गई, युद्ध इनके बीच स्टार्ट हो गया। ये 1746 तक जो है, 1745-46 तक की बात है। ये जो है घटना जो है इंडिया में पता चला इन कंपनियों को कि जो हमारा देश जो है आपस में लड़ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ब्रिटेन से जो अंग्रेज क्या करते हैं, ये बर्नेड को भेजते हैं कहाँ, भारत, कि जाओ। ये अंग्रेज है बर्नेड, ब्रिटेन से आता है। क्यों आता है? फ्रांसीसियों को हराने के लिए। तो ये जो बर्नेड चल दिया ब्रिटेन से फ्रांसीसियों को हराने के लिए, एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा लेके आता है, उसका नेतृत्व करता है, उसमें नौसेना पूरा इसका भरा रहता है, लेके आ जाता है इंडिया। आ रहा होता है रास्ते में। ठीक, तो इसको यहीं ब्रेक करिए, थोड़ा सा और कहानी यहाँ समझ लेते हैं। तो ये डुप्ले जो था, ये डुप्ले युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जानता था कि ब्रिटिश जो है उसकी नौ शक्ति से परिचित था, जानता था कि वो शक्तिशाली हैं, हमको हरा देंगे। तो ये डुप्ले जो है ये युद्ध नहीं करना चाहता था। ये निकोलस मार्श से जो है समझौते की बात किया, लेकिन ये निकोलस मार्श जो है इसको कोई जवाब नहीं देता। तो ये चला गया अनूरुद्दीन के पास। अनूरुद्दीन से बोला कि महाराज आपके क्षेत्र में देखिए आता है मद्रास भी, पांडिचेरी भी, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे युद्ध की स्थिति पैदा ना होने दें। यहाँ पे जो है आप बोल दीजिए कि यहाँ पे कोई युद्ध नहीं करेगा। ठीक, तो उसके पहले जब इनको ये बात बोलता है और देखता है कि इधर से तो अंग्रेज भेज दिए हैं बर्नेड को, बर्नेड जो है जहाज लेके आ रहा है, तो ये डर जाता है, सोचता है कि हम भी बुलाएं नहीं तो क्या होगा, हमको आके हरा देगा। ये अनूरुद्दीन महाराज तो कुछ कर नहीं रहे हैं अभी। ठीक, तो ये जो है क्या किया कि ये मारिशस में जो फ्रांसीसी कंपनी रहती है, फ्रांसीसी का और जगह भी अधिकार रहता है, जैसे इंडिया में आके कर रहे हैं ठीक व्यापार, उसी तरह जो वहाँ मॉरिशस में भी इनका कंपनी थी। ठीक, तो मॉरिशस में जो है उस कंपनी के जो गवर्नर रहता है ला ब्रूडेने। ठीक, ला ब्रूडेने को क्या डुप्ले 900 इसको बोलता है कि अपना नौसेना जुटाओ, जल्दी से लेके आओ, ठीक अंग्रेज आ रहे हैं। ठीक, तो ये बेचारा अपना ले होके पूरा नौशक्ति अपना पूरा रेडी करके लेके आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे पहुँचता है भारत। ये क्या करता है बर्नेड क्या करता है कि ये जो फ्रांसीसी थे इनकी जो है जहाज़ों पे हमला करता है, जहाज़ों को लूट लेता है, तोड़ फाड़ देता है। उसके बाद ये जो है पांडिचेरी पे अधिकार कर लिया। अब ये अधिकार कर लिया पांडिचेरी पे। ठीक, ये पांडिचेरी पे इसका अधिकार हो गया अंग्रेज़ों का। तो उसके बाद जो है अब ये डुप्ले और ये ला ब्रूडेने, ये दोनों आपस में मिलकर और ये हमला कर दिए मद्रास पे। अब मद्रास पे हमला किया, मद्रास को क्या किए, ये दोनों जीत लिए। देखिए, अब ये बर्नेड जीत चुका है इनके क्षेत्र पांडिचेरी को, और डुप्ले और प्लस ला ब्रूडेने ये मिल के दोनों जीत लिए मद्रास को। ठीक, अब मद्रास इनके कब्जे में आ गया, पांडिचेरी अंग्रेज़ों के कब्जे में। तो उसके बाद क्या होता है, ये अंग्रेज जो है ये जो बहुत चालू थे अंग्रेज, ठीक, वो जो है एक एक नीति लगाते थे कैसे लोगों को तोड़ के अलग किया जाए। ठीक, तो वो क्या करता है अंग्रेज इसको जो है पैसा खिला देते हैं, ला ब्रूडेने को घूस दे देते हैं। ये ससुरा लालची रहता है, इसको जो है 4 लाख जो है पाउंड मिल जाता है। ये क्या करता है 4 लाख पाउंड पाया तो अपना जहाज लेके फिर पहुंच जाता मॉरिशस। ये निकल लिया डुप्ले को छोड़ के। अब बेचारा डुप्ले क्या करेगा, पांडिचेरी भी नहीं है और ये मद्रास तो इसके कब्जे में था। तो जैसे चला गया ला ब्रूडेने, तो अंग्रेज क्या किए फिर मद्रास पे हमला करके मद्रास को भी अधिकार में ले लिए। अब डुप्ले का दिमाग खराब हो गया, क्या करें अब। ठीक, तो ये फिर गया अनूरुद्दीन के पास। ठीक, अनूरुद्दीन के पास गया, अब बोला कि आप जो है हमको परमिशन दे दीजिए युद्ध करने की, हम जो है तोप से पूरा आक्रमण करेंगे, पूरा अंग्रेज़ों को उड़ाएंगे।
ठीक। तो ये मद्रास पे तोप चलाने की अनुमति ले लिया अनवरुद्दीन से डुप्ले, और मद्रास पे हमला कर दिया। मद्रास पे हमला करने के बाद ये जो है इनको बोला कि मैं मद्रास को जीत के आपको सौंप दूंगा, मुझे बस अंग्रेज़ों को मारना है, ठीक। तो ये अनवरुद्दीन परमिशन देते, ये जो है मद्रास को जीत लिया। उसके बाद जो अनवरुद्दीन देखे कि डुप्ले जीत लिया है मद्रास, भेजे महफूज खान को कि जाओ, डुप्ले जीत चुका है, मद्रास को जाओ, वहाँ पे अब हमारा क्षेत्र हो गया। वो डुप्ले बोला था, ठीक। तो ये महफूज खान जब पहुँचता है डुप्ले के पास, बोलता है कि अब हमारा यहाँ पे अधिकार रहेगा। तो ये डुप्ले इसको मना कर देता है, बोलता है कि हम जीते हैं मेहनत करके, तुमको क्यों दे, ठीक। तो ये महफूज खान जो है अब इसको नहीं मिलता है, तो ये क्या कर देता है, इससे युद्ध कर देता है। तो ये महफूज खान और डुप्ले इनके बीच हो जाता है युद्ध। उस युद्ध को हम देखते हैं, उसको बोलते हैं अड्यार का युद्ध। अड्यार का युद्ध हो जाता है इनके बीच। युद्ध होने के बाद क्या होता है, ये जो है डुप्ले महफूज खां को भी हरा देता है। डुप्ले जो है महफूज खां को भी हरा दिया। इसके कब्जे में क्या हो गया था, मद्रास से जीत चुका था। उसके बाद आगे कहानी देखते हैं। जब ये जीत लिया, अड्यार का युद्ध हुआ, महफूज खां भी हार गया। उसके बाद इधर क्या होता है, अब ऊपर से जहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन में और फ्रांस में, वो दोनों आपस में कर लेते हैं संधि। उन लोग के बीच जो युद्ध समाप्त हो जाता है, आपस में संधि कर लेते हैं। तो वो संधि इम्पोर्टेंट है, उसको देखिए। तो वो संधि हो जाती है एला देखिए उनके बीच एला सैपल की संधि हो गई। किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, वहाँ यूरोप में। तो वहाँ संधि हुई। तो इस संधि के तहत ये बोला गया कि जो क्षेत्र अंग्रेज फ्रांसीसियों का जीते हैं, ठीक, वो फ्रांसीसियों को फिर वापस करें, फ्रांसीसी जो अंग्रेजों का जीते हैं वो भी वापस कर दें, ठीक। तो जीते हुए क्षेत्र जो है अपना जो जीता है वो लौटा देगा जिसका जिसका था। तो इस संधि के तहत क्या हुआ, ये जो अब मद्रास को कौन जीता था, जीत चुका था डुप्ले, अब मद्रास को इसको लौटाना पड़ गया इस संधि के तहत, एला सैपल की संधि। तो ये मद्रास को लौटा दिया डुप्ले, ठीक, अंग्रेजों को। तो इस संधि के तहत जो है आपस में जो जीता था वो लौटा दिया गया। तो ये कर्नाटक युद्ध, हम प्रथम युद्ध इसका हम देखें कि मेन रीजन इसका ब्रिटेन में ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेके था, ठीक। ये यहाँ का राजा ये बनाना चाहता था, फ्रांसीसी आपस में लड़ गए, तो फिर यहाँ कंपनियाँ भी लड़ गई। क्यों लड़ गई, ये बर्नेट को भेज दिया अंग्रेज की जाओ फ्रांसीसियों को हराओ भारत में, ठीक। तो भारत में इसलिए जो है ये दोनों कर्नाटक का युद्ध हुआ। आगे जो है अनवरुद्दीन और महफूज खां, ठीक, डुप्ले निकोलस, यह नाम आपको याद है तो द्वितीय युद्ध में जो भी इनके बीच युद्ध होगा तो ये नाम आपको काम करेगा वहाँ पे, ठीक, समझ में आएगा अच्छे से। तो इसको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, कर्नाटक का प्रथम युद्ध इतना ही, इसमें जो इम्पोर्टेंट था, जो घटनाएं हुई उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से देखेंगे इसको तो सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अब जो है सेकंड में अब देखेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, फिर तृतीय युद्ध, उसके बाद जो है आगे का हम कहानी देखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।